कल्पना करें, एक ऐसा समय जब एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों को मार सकता था और फिर भी सालों तक उसका नाम नहीं पता चलता। एक ऐसा व्यक्ति जिसे 900 से भी अधिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो एक रहस्यमय पंथ का नेतृत्व करता था और एक भयावह तरीके से हत्या करता था। यह है ठग बेहराम की डरावनी कहानी, जो भारत के सबसे कुख्यात सीरियल किलर के रूप में इतिहास में दर्ज है। 18वीं और 19वीं सदी में भारत में एक रहस्यमय समूह का आतंक था जिसे ठग कहा जाता था। ये एक ऐसा पंथ था जिनका उद्देश्य केवल एक था, देवी काली के लिए हत्या करना। ये हत्यारे सिर्फ अपराधी नहीं थे, उनका मानना था कि उनके द्वारा किए गए हत्याएं पवित्र बलिदान थीं। और इस क्रूर पंथ के दिल में था एक व्यक्ति, ठग बेहराम। ठगों की हत्या करने की एक विशेष विधि थी। वे निर्दोष यात्री को अपना शिकार बनाते थे, उन्हें विश्वास में लाकर फिर उन्हें मारा जाता था। इन हत्याओं के लिए उन्होंने रूमल, एक विशेष रूप से तैयार किया गया कपड़ा, इस्तेमाल किया, जिसे एक वजनदार तावीज से बांधकर उस रूमल से अपने शिकार की गला दबाकर हत्या की जाती थी। यह तरीका इतना प्रभावी था कि यह बिल्कुल भी शोर नहीं करता था। बेहराम का व्यक्तिगत हत्याओं में योगदान डरावना था। उसने खुद को 125 हत्याओं में शामिल होने का स्वीकार किया, लेकिन उसकी भूमिका केवल हत्याओं तक सीमित नहीं थी। वह एक नेता था, एक गुरु था और एक बहुत बड़ा पंथ का नेतृत्व करता था। उसने अपने अन्य ठगों को ट्रेन किया और हजारों हत्याओं में शामिल हुआ। 1830 के दशक तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठग पंथ के आतंक से घबराने लगी थी। उन्होंने ठगों को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया और ठग बेहराम को गिरफ्तार किया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने अपनी कई हत्याओं के बारे में खुलासा किया और कहा कि उसने 900 हत्याएं की थीं। ठग बेहराम की हत्याएं केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विशाल और घातक पंथ की कहानी है। उसे आज भी 900 हत्याओं के लिए याद किया जाता है और यह संख्या आज भी इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। लेकिन उसकी कहानी इस बात को साबित करती है कि अपराध का अंधेरा कितना गहरा हो सकता है और उसकी जड़ें कितनी पुरानी और खतरनाक हो सकती हैं। ठग बेहराम का नाम आज भी डर और रहस्य की तरह हमारे बीच गूंजता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अतीत के सच्चे अपराध कभी पूरी तरह से नहीं मिट सकते, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं।